तो यहाँ पर देखो अप्रैल 2023 एटीकेटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 2B वो बाई बैक ऑफ शेयर से सेट है। तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पर लिखा कि द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ वैभव शिपिंग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको लाइबिलिटीज और असेट्स दिए हुए हैं। आगे लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज में बी परमिटेड बाई लॉ। बोलता लॉ के हिसाब से जितना ज्यादा पॉसिबल रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर हम लोग क्या करना चाहते हैं, बाई बैक करना चाहते हैं। एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, 20 रुपए, मतलब बाई बैक प्राइस ऑलरेडी आपको गिवन है, दिया हुआ है। आगे लिखा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैभव शिपिंग लिमिटेड अज्यूम दैट द बाई बैक इज कैरिड आउट। आपको मान के चलना बाई बैक हम लोगों ने कर लिया और जनरल एंट्री पूछा है। तो आपको जब जनरल एंट्री पूछा रहेगा तो सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाई बैक निकालना है, मतलब ये फॉर्मेट बना लेना है। ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। A certain maximum amount of buyback particulars रुपीस। सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सोर्सेस एंड फ्री रिजर्व। ये याद कर लेने का, सेम टू सेम अमाउंट मोस्टली हर एक में रहता है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस सबका जो टोटल रहेगा उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। उसको यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन रहता है 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का 25% निकालने का। तो इसके अंदर भी फिक्स आइटम आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे लिख देने का। ये तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं ओन फंड। ये तीनों के जो टोटल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओन फंड। तभी निकालेंगे यहाँ पे 25% ऑफ ओन फंड, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड कंडीशन रहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। यहाँ पर ओन फंड लिखेंगे एंड हाफ माइनस कर देंगे डेप्ट फंड। जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में से जो मिनिमम रहेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लिस्ट ऑफ एबव, मतलब तीनों में से जो सबसे कम रहेगा वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा। तो एक बार ये फॉर्मेट लिखो, फिर हम लोग सम में टोटल इसका पुट करके देखते हैं। सब में से देख के ये सब आइटम पुट कर देने का, इसके अंदर पोस्टिंग कर देने का। तो सब में देखो जनरल जो दिया हुआ है दिख रहा है कितना है, 4 लाख है। यहाँ पर जाकर 4 लाख लिख देने का। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, कितना है, 3 लाख है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है,
वो भी 3 लाख है। इस सब का मिला के कितना हो गया? 10 लाख हो गया। टोटल 10 लाख यहाँ पे लिख देने का। ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल देखो सब में कितना दिया हुआ है? 10 लाख है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल नहीं दिया तो डैश मार देने का, दिया रहता तो लिख देने का, नहीं दिया तो डैश मार देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर जो दिया हुआ है सेम अमाउंट यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग लिख देंगे। 10 कितना हो गया? 20 लाख हो गया यहाँ पर। अब ये 20 लाख का 25% निकल कितना आ जाएगा? फाइव लाख आएगा सर, 5 लाख है ना। अभी देखो यहाँ पर ओन फंड लिखा है, तो ओन फंड ये जो आपका ये अमाउंट आया रहेगा यही आपका ओन फंड रहेगा 20 लाख माइनस हाफ ऑफ डेप्ट फंड लेने का। तो डेप्ट फंड मतलब देखने का, डेप्ट फंड के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है? डेप्ट फंड मतलब सब में चेक करने का, डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये सब आइटम जो होता है इसको हम लोग डेप्ट फंड बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है 1 साल से। तो इसमें से हम लोग को सब में क्या दिया हुआ है? सिक्योर लोन दिया है, कुछ भी नहीं वहां पे। 10% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन दिया है, मतलब 2 आइटम दिया हुआ है, डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन दिया है। 5 लाख प्लस 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस हाफ ऑफ 6 लाख का, तो ये हमारा 20 लाख रहेगा माइनस 3 लाख। तो 20 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 लाख। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या करने का? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीनों में से देखने का, तीनों में से लिस्ट कौन सा, लिस्ट मतलब कम कौन सा है। तो तीनों में से कम कितना है? 5 लाख। तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। अभी निकालने का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक का देखने का, समय बायबैक प्राइस गिवन है क्या? तो ये वाले समय बायबैक प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो बायबैक का प्राइस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ही हमारा है, तीनों में से जो कम रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बायबैक कर सकते हैं। मतलब ये तीनों में से जो कम रहता है वो ज्यादा से ज्यादा उतना अमाउंट ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो हमारा 5 लाख आया था, तो 5 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस हमें दिया है नीचे कि द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इट मे बी परमिटेड बाय लॉ एट द प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। रात को यही सेम सम किए थे क्या हम लोग? यही किए थे ना, समझा? कितना आएगा? 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बाय बैक करेंगे। जाने तो वापस से सेम सम सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बाय बैक प्राइस दिया हुआ है यहां पर 20 दिया है, जिसमें क्या है 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, 10 रुपीज है प्रीमियम ऑन बाय बैक, मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं यहां पर। तो अभी यहां पर क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाने का और यहां पर लिखने का अमाउंट ऑफ बायबैक निकालेंगे हम लोग, और जो अमाउंट रहता है बायबैक का इसको पे करने का 2 ऑप्शन होता है, फ्रेश इशू प्लस डीपी। डीपी मतलब होता है डिविजुअल प्रॉफिट। तो ये सब जो पार्ट्स होता है वो डीपी का होता है, डिविजुअल प्रॉफिट होता है। और ये होता है यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू होता है एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजुअल प्रॉफिट।
तो मुझे पता चल गया कि मुझे 25,000 शेयर बाय बैक करना है, तो यहाँ पर 25,000 लिख लेने का, और इसका जो फेस वैल्यू रहेगा, मतलब 20 रुपए में शेयर बाय बैक करे तो फेस वैल्यू 10 रुपए ही रहता है, उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा वो सब प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10, तो 2,50,000 आ जाएगा। फ्रेश इशू कुछ भी नहीं किए थे हम लोग को पास, ये सब आइटम है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व 4 लाख है, तो 4 लाख का में से मुझे 2.5 लाख चाहिए, तो हम लोग 2.5 लाख यहाँ पर यूज कर लेंगे जनरल रिजर्व, और जो भी यूज करेंगे उसको लास्ट में हम लोग को CRR में ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। 25,000 शेयर पे एक्स्ट्रा हम लोग को 10 रुपए के हिसाब से देना था, 2.5 लाख देना है, 2,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 3 लाख है और मुझे 2,50,000 से भी यूज करना है, तो यहाँ पर नील आ जाएगा। अभी ये सब का जनरल एंट्री पास करना है, तो 4 जनरल एंट्री इसका मोस्टली फिक्स ही है, वो 4 ही जनरल एंट्री आती है इसमें। पहला हम लोग को जनरल एंट्री आएगा बाय बैक का, बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स हम लोग बाय बैक करेंगे तो हमारे पास शेयर्स आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हर एक सम में यही मोस्टली एंट्री आती है। एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। अब भी हम लोग को कैसे बाय बैक करना है तो देखने का, कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, 25,000 शेयर बाय बैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिखने का, मतलब ए वाला 2.5 लाख रुपए इसका है, और एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 25,000 शेयर है इंटू 10, तो 2.5 लाख ये हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए ये देना है। दूसरा एंट्री पास करने का, ये बाय बैक का हो गया। जो भी डीपी यूज करेंगे उसको CRR में ट्रांसफर करने का, तो हम लोगों ने यहाँ पर किसको यूज किया है, जनरल रिजर्व को, तो हम लोग जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू CRR, तो इसका एंट्री बन जाएगा, जनरल रिजर्व को यूज किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 2,50,000 हम लोगों ने यूज किया है, ये आ जाएगा। थर्ड एंट्री क्या करने का, जो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा दिया, प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन बाय बैक, इसको राइट अप करना होता है। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना होता है। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को यहाँ पे डेबिट करके रखा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट को क्रेडिट कर देने का, और इसके जगह पे हम लोगों ने इसको राइट अप करने के लिए हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देने का। कितना, 2.5 लाख। एक लास्ट में एंट्री पास कर देंगे पेमेंट का। जब पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक पे नहीं किया था क्रेडिट करके रखे थे, अभी हम लोग पे करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश बैंक, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख, 5 लाख। इसे नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा सम करते हैं। एक्चुअली हम कल ये सम किए थे, वही सेम वापस से कर लिया हम लोगों ने, तो जाने दो इसको। हाँ, तेरा भी हो गया कहता। हाँ, वही आता है मोस्टली।